नमस्कार, मैं ऋतु चूनवाल। हम बात कर रहे थे भारतीय संगीत में आकाशवाणी, दूरदर्शन और संगीत नाटक अकादमी का क्या योगदान रहा है। पिछले वीडियोज़ में हमने बात की थी संगीत के विकास में आकाशवाणी का क्या योगदान रहा है। उसके बाद हमने बात की थी कि दूरदर्शन का किस तरह से योगदान रहा है संगीत के प्रचार और प्रसार में, कि दूरदर्शन आने से संगीत में क्या क्या बदलाव हुए। टीवी का आविष्कार हुआ जब दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रस्तुत होने लगे, तो उसके बाद संगीत के जो प्रसार में है उसमें किस प्रकार से क्रांति आई और किस प्रकार से संगीत का विकास होता गया। आज हम बात करेंगे संगीत के विकास में संगीत नाटक अकादमी का क्या योगदान रहा है। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत की संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी स्थापना जो है 31 मई 1953 में की गई थी। संगीत नाटक अकादमी में संगीत और नाटक दोनों की ही ये स्थापित अकादमी है, जिसमें कि संगीत और नाटक दोनों का ही राष्ट्रीय स्तर का कार्य होता है। इसका उद्देश्य जो रहा है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है संगीत, नाटक और नृत्य कलाओं को प्रोत्साहन देने और उनके विकास और उन्नति के लिए विविध प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए इसके उद्देश्य से ही इसकी जो है स्थापना की गई। हम ये कह सकते हैं कि तीनों कलाएं जो हैं, संगीत की, नाटक है, नृत्य है और संगीत है, इसमें अलग अलग रूप में तो इसका कार्य चलता ही है, पर इन तीनों को एक तरह से जोड़ने के लिए, इनको प्रोत्साहन देने के लिए और इनका विकास क्रमिक रूप में किस तरह से किया जाए कि पूरे भारतवर्ष में इनका विकास हो सके, इसके लिए संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई। संगीत नाटक अकादमी अपने मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश भर में संगीत, नृत्य और नाटक की संस्थाओं को उनकी विभिन्न कार्य योजनाओं के लिए अनुदान देती है, सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित देती है। पूरे भारत में जो अलग अलग संस्थाएं बनी हुई हैं, नृत्य कला, संगीत कला, नाटक से जुड़ी हुई, उन संस्थाओं को ये अनुदान देती है, यानी कि आर्थिक सहायता देती है और इनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देती है। संगीत, नृत्य और नाटक प्रशिक्षण के लिए संस्थाओं को ये वार्षिक सहायता दी जाती है, ये कि हमने आपको बताया गया है। विचार गोष्ठियों और समारोहों का संगठन करती है तथा इन विषयों से संबंधित पुस्तकों के प्रकाशन के लिए आर्थिक सहायता देती है। अलग अलग के प्रकार की जो गोष्ठियाँ होती है उनका आयोजन किया जाता है इसके अंतर्गत, और जो इनकी पुस्तकें होती हैं उनके लिए भी आर्थिक सहायता दी जाती है। अकादमी का जो कार्यक्रम के बारे में हम आपको बताया जा रहा है कि इसमें अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। अकादमी इन कलाओं के अभिलेखन का एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसके अधीन पारंपरिक संगीत, नृत्य तथा नाटक के विविध रूपों और शैलियों की फिल्में बनाई जाती है, फोटोग्राफ लिए जाते हैं और उनका संगीत टेप रिकॉर्ड किया जाता है। जो पारंपरिक कलाएं हैं जो कि अब लुप्त होती जा रही हैं, उनसे संबंधित कलाओं की शॉर्ट फिल्में बनाई जाती हैं। जो आपको पता है कि अलग अलग जो शॉर्ट फिल्में बनती हैं जो कि कोई ना कोई मैसेज देती हैं, उस तरह की बता रहे हैं उसके बारे में, और इनको रिकॉर्ड किया जाता है और फोटोग्राफ्स भी जो लिए जाते हैं इनका संकलन करके रखा जाता है। अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक के कार्यक्रम भी प्रस्तुत करती हैं। अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक के कार्यक्रम भी हैं जिसके अधीन
इन विषयों की विशिष्ट पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं। अकादमी अंग्रेजी में एक त्रैमासिक पत्रिका संगीत नाटक का प्रकाशन करती है। यानी संगीत अकादमी के द्वारा अलग अलग कार्यक्रमों का प्रचार भी किया जाता है। इनके द्वारा अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है और जो हमारे पारंपरिक जो कलाएं हैं, चाहे वो नृत्य कला हो चाहे संगीत कला हो, जो कि उनको रिकॉर्ड भी किया जाता है और उन पर फिल्में भी बनाई जाती हैं, उनका संकलन करा जाता है। और अलग अलग संगीत नाटक अकादमी के द्वारा अलग अलग पुस्तकें भी निकाली जाती हैं। इसके हम संगीत नाटक अकादमी जो है सिर्फ कार्यक्रम ही नहीं करवाती हैं, इनके द्वारा जो अलग अलग क्षेत्र में अच्छे कार्य कर रहे होते हैं या बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहता है, उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है। संगीत नाटक अकादमी प्रतिवर्ष संगीत और नृत्य तथा नाटक के क्षेत्र में विशिष्ट कलाकारों को पुरस्कृत करती है। पुरस्कारों का निर्णय अकादमी महापरिषद करती है। जो संगीत कला अकादमी है, इसकी एक परिषद है। जैसे हम बताते हैं, जैसे सरकार का गठन होता है तो सरकार के अलग अलग मंत्री नेता वगैरह होते हैं, वैसे ही संगीत नाटक अकादमी की भी एक परिषद है जिसके द्वारा इन जो पुरस्कारों का जो निर्णय होता है वह किया जाता है। पुरस्कारों का निर्णय अकादमी महापरिषद करती है। पुरस्कार समारोह में पुरस्कार वितरण राष्ट्रपति के द्वारा होता है। संगीत, नृत्य और नाटक के क्षेत्र में अकादमी प्रतिवर्ष कुछ रत्न सदस्यों का चुनाव करती है। रत्न सदस्यों यानी कि फेलोशिप कहलाता है ये, जो कि अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं, उन्हें फेलोशिप मेंबर बनाया जाता है। इस तरह से संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार के साथ साथ अलग अलग कार्य भी किए जाते हैं। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि संगीत नाटक अकादमी का जो स्थापना की गई वह संगीत, नाटक और नृत्य इन तीनों कलाओं को आगे बढ़ने, प्रोत्साहन देने के लिए इसका स्थापना की गई। और जो कई संस्थाएं हैं जिनमें कलाकार तो बहुत अच्छे हैं, परंतु आर्थिक अनुदान न मिलने के कारण वह आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो अकादमी की सहायता से उन्हें आर्थिक अनुदान दिया जाता है, जिससे कि वह संस्था आगे बढ़ सके और अच्छा कार्य कर सके। और जो कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए आगे बढ़ सके, कार्य कर सके, वहाँ भी बात सही है। उसके बाद भी यह होता है कि सब ये मानते हैं कि क्या करना है, तो संगीत नाटक अकादमी उन कलाकारों को पुरस्कृत भी करती है जो कि अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं। और ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं वह राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं, संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि संगीत के जगत में सिर्फ गायन में ही नहीं, नाटक और नृत्य के संबंध में भी संगीत नाटक अकादमी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। धन्यवाद।